नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम एक ही डोर में आपका स्वागत है। हर बार की तरह हमारे साथ मौजूद हैं महाराज राजेश पुरुथी जी। राजेश पुरुथी जी से आज हम जानेंगे कि मन क्या होता है, मन कितने प्रकार के होते हैं और किस मन का क्या काम है। चलिए सुनते हैं उनके प्रवचन। आए हुए सभी पुण्य आत्माओं के चरणों में मेरा नमन स्वीकार हो। जाने अनजाने कोई अपशब्द या मेरी वाणी से किसी को कोई दुख हो, उसको भी पहले ही आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आज सुबह मैं एक बाग में गया। उस बगीचे के अंदर बैठा, बहुत ही खूबसूरत सा झरना बह रहा, बहुत ही सुंदर सी लेक, चिड़ियाँ चहचहा रही थी, तोते बोल रहे थे, मोर बोल रहे थे और बहुत ही खूबसूरत सुंदर वातावरण। मन देख के गदगद हो गया। ऐसा स्वर्गमय वातावरण, जितने भी लोग वहाँ पे थे बहुत ही खुशनुमा थे, बहुत ही खुशहाल थे। खुशी इंसान को किससे मिलती है? मन की खुशी किसको मिलती है? मन की खुशी मिलती है ऐसी जगह पर जाकर जहाँ पर शांति हो, वहाँ पर मन को सुकून मिलता है, मन को एक आत्म विभोर होता है, आत्मा को शांति मिलती है। उस बगीचे को देख के बहुत मन खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ और रह रह के आंखें बंद हो जाती थी। अभी भी मैं मन की आंखों से उस दृश्य के वृत्तांत को देख रहा हूँ। उस जगह पर पहुंच गया हूँ कि कितना सुंदर वातावरण है वो, और इस वातावरण को हर कोई चाहता है कि वो वैसा वातावरण आदमी को मिले। वहाँ जितने भी लोग आते हैं उनके मन को बहुत शांति और सुकून मिलता है। उसी के बगल में एक पार्क और है, उसकी देखरेख अच्छी नहीं है, वहाँ का माहौल भी अच्छा नहीं है, गंदगी है, झाड़ फूक उगे हुए हैं, जानवर घूम रहे हैं, गंद पड़ा हुआ है, पगडंडी पे गोबर पड़ा हुआ है, असामाजिक तत्व लोग बैठे हैं, कोई जुआ खेल रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है। ऐसे वातावरण में जाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। शायद आपको भी नहीं पसंद आएगा किसी को पसंद, किसी को पसंद नहीं। इसका मतलब आदमी को अच्छा वातावरण हमेशा पसंद आता है और आदमी के अंतर आत्मा जिसको देख के खुश हो, वो वातावरण आदमी मांगता है। इंसान उसी वातावरण को चाहता है। अब पार्क दो हैं, एक एनडीएमसी के अंडर में है, एक एमसीडी के अंडर में है। एनडीएमसी वाले उसकी केयर नहीं कर रहे हैं, एमसीडी वाले उसकी केयर कर रहे हैं। इसके अंदर जिम्मेवारी किसकी है? कौन है जिम्मेवार? जिम्मेवार है उसका डिपार्टमेंट, उसका मालिक, जो उस जगह का, उस पृथ्वी का, उस धरती का मालिकाना हक जिसको दिया गया। एक का मालिकाना हक एनडीएमसी के पास है, एक का मालिकाना हक एमसीडी के पास है। एमसीडी का वातावरण बहुत अच्छा है, झरने हैं, लेक है, पार्क है, हरियाली है, जानवर हैं, मछलियां हैं, बतखें हैं, पगडंडी साफ है, लोगों का वातावरण अच्छा होने की वजह से लोगों का आवागमन भी है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, अच्छी ताजगी है और खुशियां हैं। वहाँ जाके आदमी के मन को सुकून मिलता है। और
उसी के बगल में दूसरा पार्क है कुछ ही दूरी पे, वो एनडीएमसी वालों की लैंड है। उस लैंड की केयर किसने नहीं की? उसके मालिक ने नहीं की। मालिक ने माली नहीं रखा या मालिक को कमांड नहीं दी। अब माली अच्छा नहीं है, उसको कमांड नहीं मिली, तो उसने भी मेहनत नहीं की, तो वहां पे झाड़ फूस उगे हुए हैं, जहां पे जो गिर रहा है वो उग रहा है। खाली मैदान में तो जंगली पौधे ही गिरेंगे, जंगली पौधे ही उगेंगे। मल मूत्र जानवर त्याग करते हैं, उसके मल मूत्र से जो उनको मिलते हैं पृथ्वी में कीटाणु, जर्म्स, जो भी उसके अंदर उपजाऊ शक्ति जो होती है वो उगती है, वो कांटों के रूप में, झाड़ फूक के रूप में। ऐसी जड़ी बूटियां, ऐसी झाड़ फूक, झाड़ फानूस जो व्यक्ति पसंद नहीं करता। उस पार्क में कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है। वहां पे कौन गया? गलत प्रवृत्ति के लोग, जिनकी आत्मा मलिन है, जो गलत रास्ते पर चलते हैं, जिनका व्यवहारिकता गलत है, जो गलत व्यवहार के लोगों में, गलत संगत के लोगों में जो बैठना पसंद करते हैं, जो गलत स्वभाव के लोग हैं, वो लोग उस जगह पर जाकर बैठते हैं। अब इसका अभिप्राय आप पूछेंगे कि महाराज जी ने आज ये सारी बातें ऐसी क्यों शुरू कर दी कि पारकों की बात करने लगे महाराज जी। ये पारक क्या है? पारक हमारे अपना अंतर मन। जैसे पार्क की सफाई हम चाहते हैं, जैसे उद्यान की सफाई हम चाहते हैं, जैसा वातावरण हम बाहर पसंद करते हैं, वैसा ही वातावरण हमें अपने अंदर चाहिए। और वो अपने अंदर आप कैसे उसको उपजा सकते हैं, कैसे उस वातावरण को बना सकते हैं, वो आपके अपना अंदर जो माली है उसको आप बोल सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि माली कौन? हमारे पास कितने प्रकार के मन होते हैं? बहुत से लोग कहते हैं कि एक प्रकार का। हमारे पास दो मन होते हैं, एक जागृत मन और एक अर्ध जागृत मन। अर्ध जागृत मन वो भूमि, वो जगह जो प्लॉट का काम करती है, जो उपजाऊ भूमि का काम करती है, और जो जागृत मन है वो है आपका माली, जो आपके जमीन को सींचता है, आपकी जमीन में अच्छे बीज डालता है और अच्छे पेड़ पौधे फलों को उगाता है। तो अपने अंतर मन को पहचाने, अपनी अंतर आत्मा को पहचाने, अपने उस जमीन को पहचाने और अपने माली को उस बात के लिए उसको बोले कि आप अच्छे बीज डालें। अब जागृत मन अर्ध जागृत मन के अंदर बीज कैसे बोएगा? और वो अर्ध जागृत मन क्या है और जागृत मन क्या है? जागृत मन है कॉन्शियस माइंड। वी हैव टू माइंड्स एंड वन इज कॉन्शियस एंड वन इज सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड को बोलते हैं अर्ध जागृत मन। अर्ध जागृत मन का काम है जो आपने बीज डाल दिया, उगा के आपको उसका फल, उसका पौधा, उसके कांटे जो आपने डाला वो उगा के दे दिया। और जागृत मन का काम है माली का। जो माली बीज डालता है वो माली के हाथ में है कि वो कैसे उस बगिया को अच्छा बना सकता है, कैसे उस वातावरण को अच्छा कर सकता है, कैसे उस एनवायरनमेंट को अच्छा बना सकता है। उसका काम है माली का। अपने जागृत मन को आप इस बात के लिए प्रोत्साहित करें, उसको उत्साह दें, उसको ये बात कहें, जैसा आपको बगीचा चाहिए उसको उस बगीचे का विवरण दें, ताकि वो जागृत मन। अब विवरण कहाँ से देंगे? अपने बुद्धि रूपी मन से। बुद्धि के माध्यम से, अपनी आंखों के माध्यम से जो चीज आपने देखी है, जैसा वातावरण आपको चाहिए वैसा वातावरण बीजने के लिए अपने जागृत मन को आदेश करें। और आपका जागृत मन आपके अर्ध जागृत मन के अंदर उस चीज की बुआई करे। अब वो बुआई कैसे होगी? जो चीज आपने बीज दी वो तो उगनी है। पृथ्वी
जो धरती वो कभी भी आपसे प्रश्न नहीं करती कि आप उसमें मक्की बो रहे हैं, घास बो रहे हैं, सरसों बो रहे हैं, गन्ने बो रहे हैं। जो बीज आप डाल देंगे वो आपको उगा के दे देगी। बीजना क्या है वो चॉइस आपकी, वो मर्जी आपकी, उसको आपने सोचना है। अब आपने कैसे उसको कंट्रोल कैसे करना है, ये कैसे उसके अंदर बीजना है, तो अपनी अच्छी भावनाओं को प्रेरित करें कि मेरे पास, अपने आप को देखें। आपको चाहिए क्या चाहिए, जो मैं बोलता हूं आपको कि आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए बहुत अच्छा बंगला चाहिए। आप देखें और अपने जागृत मन को कहें कि मुझे बहुत सुंदर बंगला चाहिए। वो बंगला रूपी जो आपको चाहिए उसका बीज आपके अर्ध जागृत मन को बीज देगा। आपको और क्या चाहिए, मुझे बहुत सुंदर मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, आपको मर्सिडीज गाड़ी, उसका बीज भी वो बीज देगा। फिर क्या चाहिए, मुझे बहुत अच्छा परिवार चाहिए, बहुत घर में खुशियां चाहिए, बच्चे अच्छे चाहिए, बहुत सारी धन दौलत चाहिए, तो वो जो बीज आप डालेंगे वो बीज उसके अंदर डालता जाएगा। और जो बीज वो डालेगा वो बीज उगेगा, 110% उगेगा। लेकिन किसी भी जमीन में बुआई से पहले उस जमीन की सफाई करनी बहुत जरूरी है। अब आप पूछेंगे महाराज जी सफाई कैसे होगी? अब सफाई कैसे होगी? आपके मन में, आपके मन में क्या, हर इंसान के मन में अच्छी और बुरी भावना चलती रहती है, अच्छाई और बुराई, नेगेटिव और पॉजिटिव, पाप और पुण्य चलते रहते हैं। तो पाप को मारने के लिए, बुराई को खत्म करने के लिए, बुरी सोच को खत्म करने के लिए, कोई भी चीज आपने किसी के लिए कभी लाइफ में अपशब्द बोले हो या कभी किसी ने आपके लिए अपशब्द बोले हो, आपका मन दुखाया हो, तो उसको अपनी आंखें बंद करें, उसका चेहरा अपनी आंखों के सामने लाएं और जिसके लिए आपने अपशब्द कहे उसको आप हाथ जोड़कर प्रणाम करें और उससे आप माफी मांगे कि हे पुण्य आत्मा, हे पुण्य देव, आपके लिए मेरे मन में ये द्वेष था, ये मैंने आपके लिए अपशब्द कहे थे, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। किसी के सामने जाके आप क्षमा नहीं मांग सकते, आपको ईगो प्रॉब्लम होती है। अकेले में तो मांगने में कोई दिक्कत नहीं, तो अकेले में मांग लो, आपका एक तो उससे मन का बोझ हल्का होगा और आप देखिए कितना रिलैक्सेशन फील होगा। किसी ने आपको गलत बोला, आपके लिए अपशब्द बोले, आपको गलत कहा गया, आपको गाली गलौज किया गया, फिर आप उसका चेहरा अपने सामने लाए और उसके आगे हाथ जोड़कर कहें कि हे पुण्य आत्मा, आपने जो भी अपशब्द कहे थे, जो भी जाने अनजाने आपने मेरा मन दुखाने के लिए कहा था, उसके लिए मैं आपको क्षमा करता हूं। आप आज से मेरी ओर से ऋण मुक्त हैं। आप देखिए अपने अंदर कितना तेज आता है, आपके चेहरे पे कितना दिव्य तेज, कितना निखार एकदम आना शुरू हो जाएगा। दूसरे के लिए अपशब्द जब कहना बंद कर देंगे, जब उसके लिए सुनना बंद कर देंगे, अपने मन में दूसरे के प्रति गलत भाव को लाने के लिए बंद कर देंगे, फिर आप देखिए कि आपके चेहरे पे तेज और नूर कैसा आता है। और उसके बाद ये हो गई आपके प्लॉट की सफाई, जमीन की सफाई। फिर आप अच्छे से बीज डालें कि मेरे बच्चे बहुत लायक हैं, मेरे बहुत बच्चे मेरी बहुत केयर करते हैं, मेरे बच्चे बहुत संस्कारी हैं, मेरे बच्चे पढ़ने लिखने में होशियार हैं, मेरे पास बहुत पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, जो चाहिए अकूट धन संपदा है, सब कुछ है, मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है, मेरे चेहरे में दिव्य तेज है, मेरे शरीर के सभी चक्र जागृत हैं। आपको जो चाहिए, जैसा चाहिए, हर व्यक्ति की अलग सोच है, अलग धारणा है, अलग भावना है, तो हर आदमी जैसा बीजेगा उसको मिलेगा। जाने अनजाने हम लोगों ने किसी के लिए कहा या जाने अनजाने किसी ने हमारे लिए कहा कि ये तो नालायक है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, इसका बेड़ा गर्क हो जाए, इसने मेरा काम खराब किया, इसका कुछ ना रहे, ये तो मंद बुद्धि है, इसको कितना समझा लो ये नहीं समझ सकता, इसका तो दिमाग ही नहीं है। तो ये हम उसके लिए बीज डाल रहे हैं। अब आकाश से आप
हवा में खाली जमीन पर अगर बीज डाल दें तो भी बीज तो उगेगा, 10 में से 2 उगेंगे, या पूरी तरह फलीभूत नहीं होगा तो थोड़ा बहुत देगा, या उसके ऊपर बीज के ऊपर कभी मिट्टी आ गई तो आज नहीं तो कल वो उग जाएगा। तो जाने अनजाने भी ऐसे अपशब्द या ऐसी सोच किसी के लिए ना लाए। आप अपने लिए बोल देते हैं, यार ऐसे गरीब आदमी है, हम तो गरीब हैं, आप तो सेठ लोग हैं, हम तो बीमार हैं, ऐसे ही है, कट रही है, तुम तो बढ़िया हो, हमारे तो बर्तन बिके हुए हैं, हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो आप अपने आसपास का एनवायरनमेंट गलत क्रिएट कर रहे हो, अपने लिए गलत बीज बो रहे हो। मैं तो बहुत बीमार हो गया हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे ऐसा हो गया है, मेरे को कुछ याद नहीं रहता, मैं आजकल टेंशन में रहता हूँ, मेरी सास लड़ती है, मेरा बाप लड़ता है, मेरी माँ ये जो बीज आप बोते हैं, बीज ये भी हैं और ये उस गलत एनडीएमसी के पार्क की तरह डेवलप हो जाएगा, जहाँ झाड़ फूक, फानूस, गलत एनवायरनमेंट, मल मूत्र, गोबर, कूड़ा करकट, जानवर और गलत प्रवृत्ति के लोग। अब गलत प्रवृत्ति के लोग कैसे? जो आपके मन में बुरे विचार लाएं, जो आपके मन में गलत धारणा लेके आए, जो आपके मन में गलत संगति का, कुसंगति का विचार लेके आए, ऐसी सोबत, ऐसे एनवायरनमेंट आपके आसपास क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। और यही अगर आप अच्छे सोच रखेंगे, अगर अच्छी धारणा रखेंगे, अच्छे बीज बोएंगे, सिस्टम से बोएंगे, खड्डा करके उसके अंदर डालेंगे, तो फूल फल जैसा धारणा, जैसी भावना आप डालेंगे वो फलीभूत होगी ही, उसको रोकने वाला कोई नहीं और बहुत अच्छा होगा। अब उसको थोड़ा सा केयर भी करना। केयर कैसे करना जी? बीज तो बो दिया, महाराज जी ने कहा था बीज बो दो तो उग जाएगा, बिल्कुल उग जाएगा, लेकिन उसमें कीट पतंगे ना लगे, उसमें कीटनाशक डालना भी जरूरी है। अब कीट पतंगे क्या?